आप लोग हैं, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राजीव रंजन पर आप लोग का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा कि केवीएस वैकेंसी जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी था वह आपके सामने है। और जो है दिक्कत क्या है निकल के आया, कुछ चीज़ों को दिक्कत निकल के क्या क्या आया, उस चीज़ों को भी हम बात करेंगे। जैसे कि इस बार सीटेट 2022 वाले, मैंने इसके पहले भी वीडियो आपको बना के दिया था, उसमें साफ मैंने बताया था कि 2022 वाले जो 22-23 अपियर होंगे उनको इस बार मौका नहीं दिया गया है। जो अपेयरिंग में बीएड वाले हैं उनको भी मौका नहीं दिया गया है, और एनआईओ से जो डीएलएड किए हैं शायद उनको भी मौका नहीं दिया गया है। ठीक है, एनआईओएस डीएलएड वाले का भी जो है, जो डिस्टेंस से किए हैं उनको भी मौका नहीं दिया गया। कोविड-19 का जो एज रिलैक्सेशन था वो भी नहीं दिया गया। सीटेड दिसंबर वाला को तो दिया ही नहीं गया है। अपेयरिंग स्टूडेंट ऐसे भी बाहर हो गए। तो अब जो है बात वही, और एज भी आप लोग को मालूम ही चल गया होगा, 30 साल लगभग एज रखा गया है पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए। उसी तरीक़ा से फिर जो एज रिलैक्सेशन है जो पहले जैसा ही था, पहले जो बहाली आती थी उसी तरीक़ा से है। सारी चीज़ों पर हम यहाँ बात करेंगे। अभी आपके सामने मैं सिलेबस भी लेके आया हूँ, और क्या कुछ इस बार चेंजिंग हुआ है वो भी मैं बात करूँगा। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए खासकर पीआरटी के लिए सिलेबस लेकर आया हूँ। पीआरटी में क्या क्या कुछ चेंजिंग हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर आप लोगों में से पीआरटी के ही अभ्यर्थी होंगे, कुछ टीजीटी के भी होंगे, कुछ पीजीटी के भी होंगे। लेकिन मैं सबको बता दूंगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पीआरटी ही बताऊंगा। लेकिन पीआरटी से शुरू करते हैं, क्योंकि पहली क्लास से ही शुरू होता है ना, तो उसके आगे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जो बताया गया है, 20 मार्क्स का आपको जो है हिंदी और इंग्लिश, नहीं ये तो पहले की तरह ही है, जैसे पहले भी मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि हिंदी इंग्लिश जो है आपको रहेगा ही रहेगा। लैंग्वेज का दोनों पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश 10-10 मार्क्स का है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसमें आपको साफ बताया भी गया है कि आपका क्या पूछा जाएगा, पठन कौशल, शब्द समार्थ, व्याकरण, प्रयुक्ति, ये सारी चीज़। उसके बाद आपको बताया गया है पार्ट 2 में, तो पार्ट 1 में हमारा था लैंग्वेज दोगो, हिंदी और इंग्लिश 10-10 नंबर का पूछा जाएगा। पार्ट 2 में अगर चले तो यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस, जीए, ठीक है, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स 20 मार्क्स का। ठीक है, इस बार मार्क्स को बढ़ा दिया गया है। पिछला बार 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का होता था, इस बार मार्क्स को बढ़ाया गया है, 180 किया गया है। ठीक है, लगभग में। तो उसके भी ऊपर भी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स बढ़ा है। देखिए यहाँ पे 40 मार्क्स तो आपको यहीं हो गया। ठीक है, देखिए 20 मार्क्स तो ऊपर आपका हुआ, और 20 नीचे जो आपका ये है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये आपका तो 20 प्लस 40 मार्क्स तो आपका यहीं हो गया, 40 मार्क्स। अब आ गया 60 मार्क्स जो आपका पेडागोगी है। 60 मार्क्स जो है इस बार एसएसटी और साइंस को हटा दिया गया है सिलेबस से। आप लोग को मैं बता दूं कि एसएसटी और साइंस को सिलेबस से ही हटा दिया गया है। ठीक है, साइंस को और एसएसटी को सिलेबस से ही हटा दिया गया, तो एसएसटी आपको अब नहीं पढ़ना होगा और साइंस भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके जगह आपको पेडागोगी पढ़ना है। 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का जो है आपको पेडागोगी आ गया है, मतलब पेडागोगी का बहुत ज़्यादा रोल यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद आपका जो 80 मार्क्स का है वह सब्जेक्ट कंसर्न है। ठीक है, जो 80 मार्क्स का पहले भी होता था सब्जेक्ट कंसर्न, सब्जेक्ट कंसर्न में भी हम लोग चलेंगे, डिटेल सिलेबस उसमें है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, वहाँ पे भी हिंदी इंग्लिश को जोड़ा गया है। ठीक है, 20-20 मार्क्स का। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगर देखिए ये कुछ सिलेबस का ही है, सीडीपी का ही, यहाँ पे भी देखिए सीडीपी का ही है, कुछ चैप्टर वगैरह दिया हुआ है। अब हम आते हैं, देखिए जो हमने बताया जो सब्जेक्ट कंसर्न था उसमें क्या क्या चीज़ें था उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए पूछा क्या जाएगा आपको पीआरटी में, पीआरटी में आपको क्लास 1 से लेकर 5th तक का जो है एनसीईआरटी जो स्कूलों में जो पढ़ाई जाती है, जो सिलेबस है, अब जिस तरह से सीटेट में आप लोग पढ़ते हैं पीआरटी के लिए, ठीक है, टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए, जो भी आप पढ़ते हैं, आपका जो सब्जेक्ट है, जिस तरह से आप मान लीजिए टीजीटी के लिए जा रही है, पीजीटी के लिए जा रहे हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट है उस पर आपको कमांड चाहिए पूरी तरीक़ा से, अच्छे तरीक़ा से आप एनसीईआरटी ही पूरा करें। और यहाँ पे क्लास 1 से क्लास 5 तक का एनसीईआरटी पूछा जाएगा। ठीक है, और इसका जो लेवल होगा वो आपका सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, मतलब 12th लेवल तक का आपका रहेगा लेवल, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको 5वां तक का एनसीईआरटी तो पूछेगा नहीं, क्योंकि ये एक तरह का मजाक ही होगा, क्योंकि 5वां तक तो कोई भी पढ़ लेगा, तो कोई भी टीचर थोड़े बन जाएगा, क्योंकि फिर काफ़ी रहेगा। तो 12th तक का स्टैंडर्ड बढ़ भी सकता है, लेकिन 12th तक आपको एक स्टैंडर्ड बनेगा क्वेश्चन का लेवल।
ठीक है, वहाँ तक आपको करना होगा। आई बात अब इंग्लिश का। इंग्लिश में क्या क्या ग्रामर पूछा जाएगा, हिंदी में भी ग्रामर पूछा जाएगा। इंग्लिश ग्रामर में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस मैंने डाल दिया है, कल ही मैंने डाला था अपना टेलीग्राम चैनल पर, टारगेट विथ राजीव रंजन। आप टेलीग्राम में जाके सर्च करें, आप या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा, वहाँ सब ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेबस आपका इंग्लिश का हो गया, जो ग्रामर का पोर्शन है उसको आपको कर लेना है। उसके बाद इसी तरीक़ा से आपका हिंदी का भी पोर्शन आपको दिया गया है, हिंदी ग्रामर का। यहाँ भी आपको देखिए हिंदी ग्रामर ही पूछा जाएगा, देखिए ये, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी मतलब कि 20-20 मार्क्स का, 40 मार्क्स का तो आपका लैंग्वेज ही हो गया। 10-20 मार्क्स का ऊपर था सेक्शन 1 में पार्ट, ठीक है। और उसके बाद जो आपका विशेष जो सब्जेक्ट कंसर्न है पीआरटी के लिए, वहाँ पे आपका 10-10 मार्क्स का, यहाँ तो 20-20 40 मार्क्स का आपका सब लैंग्वेज ही हो जाता है। 40 मार्क्स का आपका लैंग्वेज ही रहेगा, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 जो आपका हिंदी इंग्लिश होता है। यहाँ पे संस्कृत वगैरह का नहीं दिया गया है, ठीक है। ये मत सोचिएगा सीटेट की तरह आपको संस्कृत मिलेगा। चलिए अब मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स जो है यहाँ पे जोड़ा गया है, जो न्यू सिलेबस है वो हम बता रहे हैं। मैथमेटिक्स में देखिए पीआरटी में क्या जोड़ा गया है, तो जो आपका सीटेट का सिलेबस है वही उसी को यहाँ पे दिया गया है। लेकिन ये मत भूल में रहिएगा कि जो सीटेट में जो आसान मैथ होता है वही पूछा जाएगा क्या, तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। लेवल जो है उस उनका आप 1 to 5 के लिए शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको 10th लेवल तक का आप मान के सकते हैं कि लेवल 10 तक का आपका 12 तक का पूछा जाएगा। 12th वाला मैथ नहीं पूछेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव मैथ होगा वही पूछा जाएगा आपसे, डिवीजन, अर्थमेटिक का, फ्रैक्शनल का, मेंसुरेशन का, ठीक है। जो आपका शेप्स है, नंबर्स का पैटर्न है, मेजरमेंट, लेंथ, मनी, डीआई, ये सब सारा चीज़ आपको पूछ लिया जाएगा। अब आते हैं एक चीज़ और, ईवीएस। ईवीएस भी पूछा जाएगा दोस्तों, क्योंकि ईवीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब है देखिए सेम एकदम सीटेट का ही सिलेबस को यहाँ पे जोड़ा गया है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, यहाँ हम पढ़ते हैं हम लोग ईवीएस में सीटेट में, फूड, शेल्टर एंड वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मे कैन डू। तो ये सारा चीज़ ईवीएस का है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है, ध्यान रखिएगा। ईवीएस में ये सारी चीज़ को जोड़ा गया है। इसके नीचे पीआरटी म्यूजिक का आगे आता है। तो आप समझ रहे होंगे कि इस बार जो है खासकर पीआरटी वाला जो है पोर्शन वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। चलिए तो एक बार आपको दिखा दे पीआरटी का हम यहाँ पे जो रिटर्न एग्जामिनेशन है कितने मार्क्स का है। देखिए रिटर्न टेस्ट आपका 180 मार्क्स का है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव होगा, ये आपको मालूम है, ऑब्जेक्टिव ही होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क। द ड्यूरेशन ऑफ रिटर्न टेस्ट विल बी 180 मिनट्स, मतलब कि 3 घंटे का, 3 आवर्स का आपका टाइम बढ़ा दिया गया है। पहले 2.5 घंटा था, आप उसको बढ़ा दिया गया है, 3 घंटा कर दिया गया है, ठीक है। 180 क्वेश्चन होगा आपको। सेक्शन में बटा हुआ है। नेचर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज जो आपका था 10-10 मार्क्स का। उसके बाद अगर पार्ट 2 में चले तो रीजनिंग, कंप्यूटर आपका, और जीए जो आपका था करेंट अफेयर्स, 10 क्वेश्चन, 10 नंबर का करेंट अफेयर्स रहेगा, 5 नंबर का आपका रीजनिंग रहेगा और 5 नंबर का आपका कंप्यूटर से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये सब काफ़ी आसान है, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। चलिए मेन जो आपका कंपटीशन है वो आपका यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, पार्ट 3 में, ठीक है। पार्ट 3 आपको आप देखिए यहाँ पे पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये है आपका, ठीक है। यहाँ से 60 मार्क्स का है ये पेडागॉजी, ठीक है। तो 60 मार्क का पेडागॉजी। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन रहेगा, 15 क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन। क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट 10 क्वेश्चन। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप 10 क्वेश्चन। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 10 क्वेश्चन। इस तरीके से 60 क्वेश्चन का ये पूछा जाएगा। लगभग मानिए कि अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद पार्ट 4 में आवे तो आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न मैंने बताया भी आपको कि वहाँ पे 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा, जो 2 लैंग्वेज मैंने बताया, ठीक है। वहाँ पे फिर ईवीएस है, मैथ है, ठीक है। वो सारी चीज़ मैंने आपको बताया हुआ था पहले ही। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी जो आपका रहेगा, ठीक है, वो हम बता लें, जो आपका 60 मार्क्स का रहेगा। डेमो टीचिंग जो है आपका, जो डेमो टीचिंग होगा वो आपका 30 मार्क्स का होगा डेमो टीचिंग। इंटरव्यू जो है, ठीक है, 30 मार्क्स का आपको इंटरव्यू होगा, जो 15-15 मार्क्स का आपका, 15-15 मार्क्स का ना, हाँ 15-15 मार्क्स का आपका जो है। एंड एक डेमो टीचिंग होगा 50 मार्क्स का, और इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का, ठीक है। मतलब 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, मतलब कि 180 मार्क्स का इधर आपका हो जाता है
रिटर्न और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो जाता है। नहीं तो इस तरीक़ा से ये जो इसका वेटेज रहेगा इंटरव्यू में आपका, वो आप समझ रहे होंगे 70:30 रहेगा। मतलब 70% आपका रिटर्न का वेटेज रहेगा और 30% आपका इंटरव्यू का। मतलब इंटरव्यू को आप छोड़ नहीं सकते हैं, इंटरव्यू कंपलसरी है और रहेगा ही रहेगा। और उसमें एक डेमो टीचिंग होता है, उसको आपको पढ़ा के वहाँ दिखाना होता है। आप शिक्षक बन रहे हैं, पढ़ाने आपको आता है कि नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम पास करके चलें, वो भी चीज़ों का चेक किया जाएगा इंटरव्यू में। तो 50 मार्क्स आपका लैंग्वेज स्किल पर, परफॉर्मेंस आपका कैंडिडेट का क्या रहा इंटरव्यू में, उस वो भी देखा जाएगा। तो इंटरव्यू की तैयारी तो खैर बात की है, पहले तो मेन आपका रिटर्न है। ठीक है, तो पहले आप लोग को रिटर्न क्लियर करना होगा, मेन रिटर्न ही है। रिटर्न के लिए पहले आपको सोचना होगा। ठीक है, तो ये था कुछ पीआरटी के लिए। उसी तरीक़ा से अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन के लिए मैं बता दूं आपको, SC ST के लिए 5 साल रखा गया है। अदर जो बैकवर्ड कास्ट है, OBC वगैरह, उनके लिए 3 ईयर्स रखा गया है। वुमेन कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, TGT PGT PRT के लिए, लाइब्रेरियन के सबके, उनको लिए 10 साल 10 साल का दिया गया है। ठीक है, प्लस अगर आप SC ST हैं तो 5 साल और भी, 35 साल मान के चलिए। 10 इधर, मतलब 30 तक तो रखा गया, 40-45 साल हो जाएगा। 30 तो जनरल रखा गया है, 30 साल तो आपका रहेगा ही। अगर SC ST है तो 5 साल आओ तो 35 साल तक। अगर आप महिला हैं, फीमेल कैंडिडेट है, तो 10 साल इधर और 5 साल उधर, तो 45 साल तक आपका है एजिबिलिटी। ठीक है, तो कैंडिडेट्स को जो है ये KVS अगर एम्प्लॉय है तो नो एज बार है। अगर कोई 3 साल सेवा से है गवर्नमेंट सेवा में, तो उनके लिए अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। अगर कोई पर्सन डिसेबिलिटी है उनका अलग है, पर्सन विथ SC ST का उनको अलग दिया गया है। ये सब एग्जाम्पशन है एज रिलैक्सेशन के लिए दिया गया है। और फ़ी की बात करें तो लगभग 1500 रुपया, 2300 अलग अलग पोस्ट के लिए है। 1500 रुपये जनरल जो है, और SC ST के लिए 0 है फीस, कोई फीस नहीं देना है SC ST को। इस तरीक़ा से आप समझ रहे होंगे। काफ़ी अच्छा मौका ये है। और सिलेबस चेंज हुआ है, इसलिए आप लोग मान के चले कि सिलेबस चेंज हुआ है तो काफ़ी चीज़ें बदलेगी इस बार। और इस बार जो है रिजल्ट भी बदलेगा, क्योंकि न्यू लेवल का आपका सिलेबस है, न्यू तरीक़ा से है। लेकिन पेडागॉजी है, आपका जो लैंग्वेज है, वो सब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, जैसे आप सीटेट में पढ़ते हैं ना, मान लीजिए आपका सीटेट में आपका तैयारी, अगर सीटेट में आपने अगर 130 स्कोर किया है तो आपका तैयारी लगभग मान लीजिए कि आपका 80% तैयारी आपका हो गया है। ठीक है, अगर किन्हीं का सीटेट में 100 मार्क्स आ रहा है तो उनको तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर किन्हीं का सीटेट में अच्छा मार्क्स आया है, 140 है, 130 के एबव है, तो उनका तैयारी तो लगभग हो ही गया है। समझिए वो लोग एकदम क्रीम बने हुए हैं, उनके डरने की बात नहीं है, बस खाली प्रैक्टिस उनको करना है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट आपको अप्रैल तक में हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी जल्दी ही एग्जामिनेशन होगा और ऑनलाइन मोड में ही होगा। ठीक है, तो NIOS वाले जो DLED किए हैं उनको अभी नहीं भरना है फॉर्म, क्योंकि आप लोग अभी एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर आप भर भी दीजिएगा तो भर सकते हैं, लेकिन भरना नहीं अभी है, क्योंकि अभी NIOS के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, तो आप अगर BED वाले हैं तो BED वाले तो भरेंगे ही फॉर्म, क्योंकि BED वाले तो एलिजिबल हैं ही PRT के लिए। पहले भी 2018 में भी BED वाले एलिजिबल थे PRT के लिए, तो टेंशन नहीं लेना है। BED वाले जो बच्चे हैं उनको आराम से भरना है, एकदम तैयारी में लग जाइए। DLED किए हैं आप हैं, ठीक है, तो उनको भी दिक्कत नहीं है, लेकिन NIOS वाले के लिए अभी नहीं भरना है फॉर्म। चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएँ दोस्तों। फिर मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बने रहें। जय हिंद दोस्तों।